नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज बात थोड़ी सी शिक्षा की करूँगा आपसे। और शिक्षा की बात इसीलिए करूँगा कि आज सुबह एक फ़ोन कॉल आया, किसी स्टूडेंट का नहीं बल्कि एक स्टूडेंट के माता-पिता का। बात की रो रहे थे और कह रहे थे कि हमारी छोटी सी बच्ची ने 11 साल की थी, सुसाइड कर लिया। और कारण बताया कि आज उसकी परीक्षा होनी थी जो वह नहीं दे पाई, जिसके कारण उसने कर लिया सुसाइड। ठीक है, बात को समझिएगा कि इस वीडियो में मैं किसी की मौत की बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बात उनकी करने वाला हूँ, क्या वह पहली मौत थी या आखिरी मौत थी, जिन कारणों से उस बच्ची को विवश होना पड़ा, अपनी जान से हाथ धोने के लिए और माता पिता को छोड़ गई, पता नहीं किस हाल में। आज उसकी बात करेंगे। आप टैगलाइन देख रहे होंगे, मैंने डाली है शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा। देश दुनिया में बहुत कुछ होता है, होता रहेगा और हो भी रहा है और होना भी चाहिए। कुछ गलत होता है तो उसके साथ भी गलत हो ऐसा भी नहीं सोचते हैं, और जो सही होता है उसका समर्थन करें ऐसा भी नहीं है। किसी मुद्दे की बात नहीं करूँगा आज मैं। राजनीति पे बहुत कुछ बोलता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ पे बहुत कुछ बोलता हूँ, धरने प्रदर्शन में बहुत जाता हूँ, आज उसकी बात नहीं करेंगे। आज आपकी बात करेंगे और अपनी भी बात करूँगा, उन सभी छात्र छात्राओं की, उन सभी स्कॉलर्स की, स्टूडेंट्स की, शोधार्थियों की बात करूँगा जो पिछले 1 साल से अपनी अपनी शिक्षा व्यवस्थाओं से परेशान हैं, अपनी शिक्षा से जूझ रहे हैं। कैसे पढ़ें, कहाँ पढ़ें, इससे भी परेशान हैं। वो एक उम्मीद थी सरकार से कि जब लॉकडाउन के कारण, पैंडेमिक की वजह से, महामारी की वजह से देश के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को जब बंद कर दिया गया और सरकार ने कहा कि आप कुछ फ्री सॉफ्टवेयर, कुछ एप्लीकेशन और ऑनलाइन के माध्यम से अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी रखिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। लेकिन 26 जनवरी कहें या फिर 24 जनवरी कहें, भारत में कुछ राज्यों के बहुत से जिलों में इंटरनेट कनेक्शन को धीरे धीरे क्रम में बंद कर दिया गया है। कारण आपको पता है, मैं नहीं दोहराऊंगा, ना ही आपकी उससे बात करूंगा। जैसा कि मैंने पहली ही लाइन में कहा था कि वे मौत आखिरी थी या पहली थी, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वीडियो बनाने का उद्देश्य ये भी है कि ऐसा समझता हूं, उम्मीद करता हूं कि वह आखिरी मौत होगी। कि इंटरनेट ना होने की वजह से कोई सुसाइड कर ले और विद्यालय ये प्रेशर दे कि नहीं, हम ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन ही पढ़ा सकते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय भी विवश हैं और मजबूर हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नियमों को मानने के लिए। लेकिन उस बच्ची की मौत पर, क्योंकि ये सूचना मुझे मिली, आपके आसपास भी ऐसी बहुत सी सूचनाएं मिल रही होंगी कि हमारे बच्चों की या हमारे कजन्स की पढ़ाई लिखाई बाधित हो रही है, क्योंकि सरकार ने झुंझुना दिया था आपको ऑनलाइन प्रणाली से पढ़ने के लिए, तकनीक का सहारा लेकर पढ़ने के लिए। लेकिन सरकार ने इसकी व्यवस्था शायद करना भूल गई कि इस देश में ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई का जो यंत्र है, यानी कि जिसे हम स्मार्टफोन बोलते हैं, लैपटॉप बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं, पीसी बोलते हैं, एंड्रॉयड बोलते हैं, उसके कई कई प्रकार रूपी ताने बाने हैं। और उन सब को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सर्वर इंटरनेट कनेक्टिविटी इस देश में 5% से कम लोगों के पास है। पूरी देश की आबादी के, ये सरकार का ही डेटा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। लेकिन फिर भी उन 5% बच्चों को छोड़कर वह देश की आबादी के 70% से अधिक विद्यार्थी और शोधार्थियों ने अपने निजी खर्चों से, अपने संसाधनों का प्रयोग करते हुए, बिना सरकार से कोई शिकायत करते हुए, उन 70% से अधिक लोगों ने समझा कि देश में पैंडेमिक है और एक युद्ध जैसी प्राकृतिक आपदा आ रखी है, उससे समझौता करते हुए अपनी पढ़ाई लिखाई को अपने संसाधनों से और अपनी आर्थिक सुविधाओं के अनुसार करने का कार्य किया और कर भी रही थी। कोई शिकायत नहीं, क्योंकि जब इतनी बड़ी महामारी किसी भी मुल्क में होती है तो बहुत सी समस्याएं सभी को उठानी पड़ती हैं, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा। कि देश की जनता ने उसे सवाल जवाब नहीं किए, सरकार से और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी बहुत कम किए। लेकिन कानून के समर्थन और विरोध में बात रखने का अधिकार सभी को है, लेकिन उस विरोध और समर्थन को
सरकार किस दृष्टि से देखती है, उसके एवज में आप कुछ राज्यों के, कुछ डिस्ट्रिक्ट के इंटरनेट कनेक्शन को जब बंद कर देते हैं, तो सरकार शायद ये समझती है कि हम आंदोलन को दबा देंगे। सरकार सही समझती है। लेकिन सरकार ने क्या एक पल के लिए सोचा कि उस इंटरनेट का प्रयोग कौन-कौन करता है? इस देश के चाहे हायर स्टडीज़ के स्टूडेंट हों, चाहे रिसर्च स्कॉलर हों, चाहे स्कूल के स्टूडेंट्स हों, चाहे स्कूल के शिक्षक, हायर स्टडीज़ के शिक्षक हों, प्रोफेसर्स हों, वाइस चांसलर हों, सभी इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सारा कामकाज, सारी पढ़ाई-लिखाई, सारा अध्ययन, अध्यापन, स्टडी, रिसर्च, प्रोजेक्ट, सारा काम ऑनलाइन माध्यम से होता है और हो रहा है, क्योंकि ये सरकार का ही आदेश है कि विश्वविद्यालय को अभी बंद रखा जाए। लेकिन कुछ राज्यों में सरकार के ही आदेश से विश्वविद्यालय को खोला भी जा रहा है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन जब मुद्दा उठता है किसी एक विद्यार्थी की मौत यदि होती है इंटरनेट ना होने की वजह से, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का माध्यम एकमात्र वर्तमान दौर में ऑनलाइन ही हमने बना लिया है और कुछ लोगों ने स्वीकार भी कर लिया है, तब हमें समझना होगा इंटरनेट की वैल्यूज को। और ऑनलाइन शिक्षा कितनी सही है, कितनी गलत है, उस पे मैं पहले ही बहुत बार बात कर चुका हूँ। मेरे फेसबुक लाइव आपने सुने भी होंगे और वीडियो को देख लीजिएगा मेरे चैनल, मेरे यूट्यूब फेसबुक पेज पर जाकर आपको मिल जाएगा, जब मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बातचीत रखी थी, ठीक है। और कल की डेट में यानी कि 4 फरवरी को हमारे जहाँ मैं पढ़ता हूँ अभी, हमारे पूर्व के एक कुलपति थे, उनका एक लेख पढ़ा मैंने, ठीक है। आप भी उस लेख को पढ़िएगा, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसको पढ़िएगा। नाम तो मैं नहीं बता सकता हूँ। एक समय में और बहुत से वक्ताओं ने भी ऑनलाइन शिक्षा की वकालत भी की, उसके नेगेटिव भी गिनाए, अपने अपने सबके पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं भी बहुत कुछ गिना सकता हूँ, लेकिन उसकी बात नहीं है। तो मेरी सरकार से ये दरख्वास्त है और देश के स्कूल के विद्यार्थियों से, कॉलेजेस के स्कॉलर्स से, स्टूडेंट से, देश के किसी भी राज्य, किसी भी केंद्र शासित राज्य के शिक्षकों से मेरी अपील है, अपने अपने राज्यों में या जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में ऑनलाइन शिक्षा बाधित हो रही है इंटरनेट के कारण और सभी बच्चों को ये सुविधाएं मिले, इसकी पुष्टि करें और एक रिपोर्ट बनाकर अपने अपने विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, देश के प्रधानमंत्री, भारत के वर्तमान के और देश के वर्तमान राष्ट्रपति को भेजिए कि हमारे किस किस डिस्ट्रिक्ट में, किस किस क्षेत्र में इंटरनेट की कितनी आवश्यकताएं हैं। नहीं तो ऐसा ना हो कि आने वाली मौत आपके ही घर से किसी बच्चे की हो। मैं नहीं चाहता हूँ। मेरी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, क्योंकि सरकार ये भी कहती है कि पेपर ऑनलाइन दीजिए, अपना रिसर्च का जो भी काम है ऑनलाइन कीजिए, अपने प्रोजेक्ट का जो भी काम है ऑनलाइन कीजिए, शिक्षक जो पढ़ाएंगे बच्चों को वह भी ऑनलाइन के माध्यम गूगल मीट या जूम पर पढ़ाएंगे। लेकिन जब सरकार ही इंटरनेट कनेक्शन को बंद कर रही है तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? आपके मन में सवाल उठेगा कि प्राइवेट डेटा का यूज कर सकते हैं। प्राइवेट डेटा का यूज एक कनेक्टिविटी से होता है और सरकारी डेटा का यूज भी कनेक्टिविटी से होता है, जिसे हम सैटेलाइट के माध्यम से समझते हैं, एक्टिव करते हैं और जानते हैं। यानी कि जो सर्वर है जब वही आपका बंद कर दिया गया है, यानी कि जहां से आपको पावर मिलनी है जब वही बंद कर दी गई है, तब आप बल्ब को कैसे जलाएंगे? इसीलिए आप उसको जैमर कह लीजिए, हैकिंग कह लीजिए, सरकार की सुरक्षा की सुविधाएं कह लीजिए, लेकिन उन सब को मद्देनजर ना रखते हुए इस चीज़ को सरकार समझे और वीडियो देखने वाले अपने सवाल भी करें, अपने शिक्षकों से सवाल करें, अपने टीचर से सवाल करें, अपने शोध निर्देशक यानी कि सुपरवाइजर से सवाल करें, रजिस्ट्रार से सवाल करें, वाइस चांसलर से सवाल करें, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से सवाल करें, देश के प्रधानमंत्री और देश के प्रेसिडेंट से सवाल करें। जब आप कहते हैं कि कोविड के इस कारण से और इस लॉकडाउन की वजह से आपको पढ़ाई लिखाई ऑनलाइन करनी है, तो ऑनलाइन का हमको संसाधन कम से कम फ़ोन लैपटॉप नहीं दे सकते हैं, इंटरनेट का पैसा भी नहीं लेते हैं हम आपसे। जो बच्चे अपने घरों से पढ़ाई कर रहे हैं, अपने अपने रूम से पढ़ाई कर रहे हैं, दूर दराज के गाँव शहरों में रहते हैं, वह इंटरनेट का खर्चा भी अपने आप उठा रहे हैं। लेकिन इंटरनेट की जो टावर है, कनेक्टिविटी है, नेटवर्क है, वह तो मुहैया कराए सरकार, लेकिन नहीं करा रही है। तो उम्मीद यही करता हूं कि आपके घर से किसी की मौत ना हो इस ऑनलाइन शिक्षा की वजह से। करोड़ों लोग तो अपनी ज़िंदगी वैसे ही बर्बाद कर चुके हैं। जो गांव के लोग
जहाँ बाढ़ रहती है, सूखा रहता है, जहाँ खाने को रोटी नहीं है, लेकिन बच्चों ने फिर भी डेटा के माध्यम से पढ़ाई करना चालू किया ऑनलाइन की वजह से कि बच्चे समझते हैं, उनके माता-पिता भी समझते हैं कि यदि अच्छी शिक्षा हमको मिलेगी, तो हमारे नौनिहाल बच्चे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस बात का याद रखिएगा। लेकिन जब शिक्षा का माध्यम वर्तमान में जो एकमात्र ऑनलाइन ही रह गया है, लेकिन सरकार ने ही जब नेट बंद कर दिया है, इंटरनेट बंद कर दिया है, और फिर भी सरकार का या मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का ये तो एक बयान आ सकता था ना कि जिन जिन राज्यों में इंटरनेट कनेक्शन बाधित है या बंद कर दिया गया है, उन उन राज्यों या जिलों में कुछ समय के लिए ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन परीक्षाएं, ऑनलाइन इंटरव्यूज, ऑनलाइन एडमिशन को रोका जा सकता है। लेकिन सरकार ने आदेश नहीं दिया। और इसी के साथ मैं इंक्लूड कर दूं, मेरा यूट्यूब चैनल भी आप सभी जानते हैं, बीएचयू और एएमयू, इन राज्यों में प्रवेश परीक्षाओं के फॉर्म निकले हैं। बहुत से बच्चे भर नहीं पा रहे हैं, वेबसाइट पर नई जानकारी अपडेट नहीं हो रही है। कारण यही है कि एएमयू ने जो अपना सर्कुलर निकाला है 3 फरवरी 1 फरवरी को स्पष्ट कह दिया है कि नेट कनेक्टिविटी ना होने की वजह से जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं 3 कृषि कानून के विरोध में, उसकी वजह से हमारे क्षेत्र के भी, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, नेट कनेक्टिविटी की वजह से एडमिशन प्रोसेस नहीं हो रहा है। और 20 से 22 फरवरी लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की, बीएचयू की आप भी जानते हैं, और आज हो गई है 5 फरवरी। तो अगले 17 दिनों में यदि नेट कनेक्टिविटी ऐसी ही रही तो क्या रिसर्चर्स की पढ़ाई बाधित नहीं होगी? और जब पढ़ाई का लॉस होता है ना आपका, तब वह मानसिक दबाव क्या होता है और कंपटीशन किस कदर इस समय वर्तमान में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, उस चीज़ को आप सभी समझते हैं। लेकिन जब पढ़ाई लिखाई बाधित होगी ना, तो शायद किसानों से बड़ी गूंज इस देश का विद्यार्थी ही निकालेगा। क्योंकि जब देश में विपक्ष का नामो निशान नहीं होता है, तब विपक्ष की भूमिका इस देश के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय निभाते हैं। इस बात को मैं खाली दोहरा रहा हूँ, कहा था इसको राधा कृष्णन और मुंशी प्रेमचंद ने, और एक और बहुत बड़े नेता अमेरिका के, जिनको हम अमेरिका का गांधी भी कह सकते हैं, मार्टिन लूथर किंग ने। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। जो भी मेरे दर्द था, मेरी भावनाएं थी, मैंने व्यक्त की। उस बच्ची के माता पिता को सांत्वनाएं और बच्ची को श्रद्धांजलि। ऐसा कोई कदम कोई और बच्चा ना उठाए। और अगर बच्चे परीक्षाएं नहीं दे पा रहे हैं ऑनलाइन की वजह से, तो अपने बच्चों के शिक्षकों से, अपने बच्चों के शिक्षकों के साथ साथ अपने जाके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ के अधिकारियों से बात करें कि हमारे क्षेत्र में ये कनेक्टिविटी सुविधाएं नहीं है, कुछ अतिरिक्त समय दिया जाए। शासन बेशक नज़रअंदाज कर दे, प्रशासन नहीं करेगा। प्रशासन यानी कि आपके अपने बच्चों के विश्वविद्यालय और स्कूलों के प्रशासन से बात करें कि ये समस्याएं हैं। तो हो सकता है आपके बच्चों की परीक्षाएं और कक्षाएं और स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ के एडमिशन को थोड़े समय के लिए रोक दिया जाए या डेट को आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन फिर से मैं अंत में यही कहूँगा 1 मिनट में कि अपने हक के लिए आपको बोलना होगा। हर आदेश सभी सरकारों का सही हो ये जरूरी नहीं है, और सभी आदेश को आप नेगेटिव रूप से ही देखें ये भी सही नहीं है। अपनी बुद्धि और समझ के अनुसार फैसले लीजिए, सही का साथ गलत का विरोध करना सीखिए, और जिस तरीके से आप समर्थन करना चाहते हैं वह लिखित में हो सकता है। लाइट चली गई है, मैं जिस जगह पर हूँ, वह लिखित में भी हो सकता है आपका विरोध प्रदर्शन, वह आपकी वाणी के माध्यम से आपका विरोध प्रदर्शन हो सकता है, वह आप कहीं कुछ अपना ऑडियो वीडियो दे सकते हैं, उसके माध्यम से विरोध समर्थन दोनों हो सकता है। इस बात का भी ध्यान रखिए, ठीक है। लेकिन गलत का विरोध, सही का समर्थन कीजिए। और ऑनलाइन शिक्षा जैसे चल रही है देश में, वह आगे भी चलती रहे, तो उसके लिए अपने अपने राज्यों से अपील कीजिए कि नेट कनेक्टिविटी जो रोक दी गई है इंटरनेट के, उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, और हमारे अध्ययन अध्यापन को फिर से एक नई रवानगी के साथ हम उसमें आगे बढ़ सके। जैसा कि वीडियो शूट कर रहा हूँ, अंधेरा हो चुका है क्योंकि लाइट चली गई है, ठीक है। और लाइट चली गई है तो इंटरनेट भी बंद हो गया है, इसीलिए वीडियो यहीं रोकेंगे, आगे आपसे मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लाइट की वजह से धन्यवाद।